हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओरिजिन एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्टैटिक्स मैथ, जो काफ़ी सारे एग्जाम्स के अंदर हमें डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यदि आपका ये चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आप इन क्वेश्चंस को मात्र 5 से 7 सेकंड्स के भीतर भीतर कर पाते हो। लेकिन आपका पढ़ा हुआ नहीं है दोस्तों, तो यहाँ आपकी तुक्केबाजी नहीं चलती। ठीक है, तो इसको आराम से समझना। मैं कंप्लीट बेसिक से लेके आपको और क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि हमें इस चैप्टर से क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती है। ठीक है, हमसे पूछा जाता है मीन, जिसे हम कहते हैं माध्य। ठीक है, हमसे पूछा जाता है मीडियन, माध्यिका। आगे है मोड, जिसे हम बहुलक कहते हैं। आप बिना कोई फॉर्मूला यूज किए इन क्वेश्चंस को डायरेक्ट कर पाओगे, लेकिन एक बार इनको समझना, इनका अर्थ क्या होता है, कंप्लीट चीजें मैं आपको समझाऊंगा। फिर आपसे पूछा जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे कहते हैं मानक विचलन। पांच नंबर पे है वेरिएंस, जिसे कहते हैं विचरण। आगे है वेरिएंस कोफिशिएंट, इसे वीसी बोल देते हैं हम शॉर्ट में। वेरिएंस कोफिशिएंट, विचरण गुणांक। आगे देखो, आगे आपसे पूछा जाता है रेंज, जिसे हम परिसर कहते हैं। 8 नंबर पे पढ़ेंगे हम फॉर्मूला, जिसे हम सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये 8 चीज़ें मैं आपको कंप्लीट समझाऊंगा, आप अच्छे से समझना। और अब दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपको किस किस प्रकार से डाटा देकर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये स्टैटिक्स है, सांख्यिकी बोलते हैं जिसे हम। इसमें आपको डाटा का खेल है। इसमें तो आपको अलग अलग प्रकार से डाटा दिया जाएगा और आपसे इन क्वेश्चंस के अंदर से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि हमें किस किस प्रकार से डाटा दिया जाएगा। आपको कह देगा क्वेश्चन में, आपको कोई पर्टिकुलर नाम दे देगा, जैसे राम, सीता, श्याम, गीता, राधे, कृष्णा। ठीक है, इस प्रकार नाम दे देगा और कहेगा कि उनकी एज है 30 साल, 25 साल, 20 साल। कितनी है? 20 साल। फिर आ गया 30 साल, 10 साल, 5 साल, 8 साल, 40 साल। कितने हो गए डाटा? 3 3 6 2 8। और लिख लेते हैं, कितना लिखे? 20 साल और 2 साल। ये मैंने आपके सामने डाटा लिख दिया है दोस्तों। तो आपको पर्टिकुलर नाम या आपको दे देगा ABCD, इस प्रकार से कुछ भी नाम दे देगा और कहेगा कि इनकी एज है या इनका वेट है या इनके औसत प्राप्तांक, कुछ भी आपको दे देगा और आपसे कहेगा कि इस डाटा का हमें मीन निकाल के बताइए। क्या पूछेगा आपसे? मीन या माध्य निकाल के बताइए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इस डाटा की हमें मीडियन बताइए, जिसे हम माध्यिका कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इस डाटा का हमें मोड बताइए, जिसे हम बहुलक कहते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों, आपको यदि डाटा दिया हुआ होता है, इसे हम इंडिविजुअल डाटा या व्यक्तिगत डाटा कहते हैं। कौन सा डाटा? इंडिविजुअल डाटा या व्यक्तिगत डाटा कहते हैं। ठीक है जी, तो पहला डाटा आपको समझ में आया होगा कि आपके सामने किस प्रकार का डाटा आ सकता है। आइए नेक्स्ट समझते हैं। देखो, आपके सामने मान लीजिए आप किसी गांव में जाते हो, किसी गांव में जाते हो क्या करने? कोई सर्वेक्षण करने जाते हो कि वहाँ के लोगों की एज क्या है, वहाँ के लोगों की एज क्या है। तो आप किस प्रकार से लिख सकते हो? किसी गांव में जाते हो तो यहाँ लिख देता हूँ मैं एज, और यहाँ लिख देता हूँ मैं नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, लोगों की संख्या। तो मान लीजिए 5 वर्ष है,
5 वर्ष के कितने व्यक्ति है, तो आप कहोगे कि 5 वर्ष के 100 व्यक्ति है। इसी प्रकार यदि मैं 7 वर्ष के पूछूँ आपसे, तो 7 वर्ष के 50 व्यक्ति मान लीजिए। इसी प्रकार 10 वर्ष के 250 व्यक्ति है। इसी प्रकार 25 साल के व्यक्ति है कितने, 90। 35 साल के व्यक्ति है 80। और आपके सामने दिया हुआ है कि 50 साल के व्यक्ति है 160। और लास्ट लिख लेते हैं हम 60 साल के व्यक्ति हैं, कितने हैं 60 साल के, 60 व्यक्ति। इस प्रकार से आपको डाटा दे सकता है, ठीक है। यहाँ एज है और ये नंबर ऑफ पीपुल है। तो यदि दोस्तों आपके सामने डाटा बड़ा बड़ा आ जाता है तो आप इस व्यक्तिगत डाटा के रूप में नहीं लिख सकते। कैसे, यहाँ आपको दे रखा है कि 5 वर्ष है ना, 5 वर्ष, वो कितने व्यक्तियों की आयु है, 100 व्यक्तियों की, तो आपको 100 बार ऐसे लिखना पड़ेगा 5, फिर ये 100 बार लिखिए, फिर आगे आपको लिखना पड़ेगा 7 वर्ष कितने व्यक्तियों की आयु है, तो आपको होगी 50 व्यक्तियों की आयु है, तो आपको 7 लिखना पड़ेगा 50 बार। कितनी बार, 50 बार। तो यदि आप इस प्रकार से लिख भी लेते हो, तो आप ये डाटा यदि आपके अधिकारी या आपके सीनियर किसी अधिकारी को ले जाकर देते हो तो वो इस डाटा को पढ़ नहीं पाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस डाटा को हम फिर इस प्रकार से लिखते हैं, और ये सारणी जो हमें दी हुई होती है इस प्रकार की, इसे हम कहते हैं डिस्क्रीट सारणी या खंडित सारणी। कौन सा डाटा, डिस्क्रीट डाटा या खंडित डाटा, ठीक है। आइए आगे की चीजें समझते हैं कि हमें और किस प्रकार से डाटा दे सकता है। आराम से समझना दोस्तों, मैं कंप्लीट चीजें आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। ये 1 घंटा सवा घंटे का जो भी लेक्चर बनता है, इसको आप ध्यान से समझना। कंप्लीट चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बाद में दोस्तों, यदि आप एक से ज़्यादा गांव या शहर में सर्वेक्षण करने जाते हो तो वहाँ आपके सामने और बड़ा डाटा आ जाता है। क्या, और बड़ा डाटा आ जाता है, तो उसको आप किस प्रकार से लिखते हो, उसको आप लिखते हो, यहाँ मान लीजिए एज है और यहाँ है नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। तो आप यदि और आपके सामने बड़ा डाटा आ जाता है तो आप इस प्रकार से लिखना प्रारंभ कर देते हो। 0 से 10 साल के बीच में व्यक्ति है 500, 10 से 20 साल के बीच में व्यक्ति है 200, 20 से 30 साल के बीच में व्यक्ति है 150, 30 से 40 साल के बीच में व्यक्ति आ गए 500, 40 से 50 साल के बीच में व्यक्ति आ गए 160, 50 से 60 साल के बीच में व्यक्ति आ गए कितने, 60। तो आप फिर यदि आपके सामने डाटा और बड़ा आ जाता है तो आप किस प्रकार से लिखना प्रारंभ लग जाते हो, आप इनको क्लास इंटरवल में बांट देते हो कि हमारे पास में 0 से 10 साल के बीच में, 0 से 10 साल के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 500 व्यक्ति हैं। 10 से 20 साल के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 200 व्यक्ति हैं, ठीक है। तो यदि इस प्रकार का डाटा दिया हुआ होता है दोस्तों, तो इसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस डाटा। कौन सा डाटा, कॉन्टिन्यूअस डाटा, या इसे कहते हैं हम सतत डाटा, ठीक है। तो ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए कि आपको किस किस प्रकार से डाटा दे सकता है और क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीजें अभी तक समझ में आई होगी। तो अब हम एक एक डाटा लेते हैं। पहले हम इंडिविजुअल डाटा लेते हैं, फिर डिस्क्रीट लेते हैं दोस्तों, और फिर कॉन्टिन्यूअस डाटा लेते हैं, और हम समझते हैं कि इन प्रत्येक से हम मीन, मीडियन और मोड कैसे निकाल पाते हैं। उसके बाद में हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले 3 चीज़ें पढ़ेंगे, मीन, मीडियन, मोड। उसके बाद में हम स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन या वेरिएंस, बाकी की चीज़ें पढ़ लेंगे, ठीक है। तो पहला किस प्रकार का डाटा आता है हमारे सामने, बोलो एक बार। मैं लिख देता हूं आपके सामने। मान लीजिए 5, 10, 12, 5, 8, 20, 22, 5, 3 और 20। ये आपको डाटा दिया हुआ है। कितने हैं, 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10, ठीक है। अब आपसे
ये पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ये किस प्रकार का डाटा है। आपसे पूछेगा नहीं ये किस प्रकार का डाटा है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। तो आपके मन में आएगी आवाज़ कि ये इंडिविजुअल या व्यक्तिगत डाटा है। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, आपको यदि इतना मालूम चल गया है तो अब आपके सामने आएगा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन आएगा? पहला क्वेश्चन आएगा कि इसका मीन बताइए, इसका माध्य बताइए। शांति से समझना, आराम से। मैं एक एक चीज का अर्थ आपको कंप्लीट समझाऊंगा कि ये क्या होता है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि मीन या माध्य ज्ञात करो। तो दोस्तों मीन या माध्य क्या होता है? हमारा मीन या माध्य हमारा औसत ही होता है। क्या? औसत, एवरेज, एवरेज या औसत। और एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है बताइए एक बार, बोलो। सम ऑफ डाटा बटे नंबर ऑफ डाटा। क्या बोला मैंने? सम ऑफ डाटा बटे नंबर ऑफ डाटा। क्या होता है ये? औसत, एवरेज। और हमारा जो मीन होता है, जो माध्य होता है, वो एक तरह से क्या होता है? औसत ही होता है। तो हमें जहां मीन पूछे, जहां हमें माध्य पूछे, हमें उस डाटा का क्या निकाल देना है? हमें औसत ही निकाल देना है। ठीक है। तो निकालिए औसत। सम ऑफ डाटा, इनको जोड़िए। 5 + 10 15, 15 + 12 कितने हुए? 27, 27 + 5 बोलो 32, 32 + 8 40, 40 + 20 60, 60 + 22 82, 82 + 5 87, 87 + 3 90, 90 + 20 110। और बटे राशियों की संख्या, राशियां कितनी है? 10। तो 1 0 से 1 0 और हमारा आंसर आ गया 11। यदि कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए तो आप इग्नोर करना, आप वहां से खुद से ठीक कर सकते हो, क्योंकि आप इतने समझदार हो, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। जोड़ बाकी कहीं भी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो आप खुद से सोल्व कर सकते हो। तो हमारा मीन या माध्य क्या होता है दोस्तों? हमारा एवरेज ही होता है। और एवरेज हम कैसे निकालते हैं? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है। तो व्यक्तिगत डाटा यदि आपको दिया हुआ है तो आप उसका माध्य निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते, ये चीज़ मुझे आप बताइए एक बार। ठीक है। अब आइए समझते हैं आगे की चीजें। दूसरी चीज आपसे पूछा जाता है कि इस डाटा का हमें बताइए मीडियन। क्या बताइए? मीडियन या माध्यिका। मीडियन या माध्यिका, ज्योमेट्री में मीडियन या माध्यिका अलग चीज होती है दोस्तों। यहाँ मीडियन या माध्यिका का अलग मतलब है। यहाँ मीडियन या माध्यिका का मतलब है हमारा कि मध्य पद। कौन सा पद? मध्य पद। जो भी हमें डाटा दिया हुआ है उसका हमें मध्य पद ही बताना है कि मध्य पद कौन सा है। लेकिन हम मध्य पद इस प्रकार से नहीं बताएंगे, जो हमें डाटा दिया हुआ है उसको देखिए वो डायरेक्ट मध्य पद बता दे। हमें पहले उस डाटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, या तो आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में लिखना होगा। तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, आरोही क्रम में। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3। तो यहाँ लिखे 3। फिर है सब इससे बड़ी 5। कितनी बार है? 1 2 3 बार। 5 के बाद में क्या है? बोलो 6 7 है क्या? नहीं है, 8 है। 8 के बाद में 10, 10 के बाद में 12 और 12 के बाद में है डायरेक्ट 20, 1 2 बार। और इसके बाद में है 22। तो कितनी संख्या थी दोस्तों? हमारी 10 संख्या है। तो एक बार नीचे काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। तो हमारी कंप्लीट यहाँ काउंट करना है, क्योंकि संख्या 1 2 भी यदि छूट गई तो आपका क्वेश्चन डायरेक्ट गलत हो सकता है। तो यदि आपके पास में डाटा थोड़ा कम है तो आप डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हो कि मध्य पद कौन सा है। यहाँ से 4 संख्या छोड़िए और यहाँ पीछे से 4 संख्या छोड़िए दोस्तों। अब हमारे बीच में संख्या आ जाती है 2, 8 और 10। तो आप 8 और 10 का एवरेज निकालिए, प्लस करिए बटे 2 करिए, तो यहाँ से आ जाएगा आपका आंसर 9। लेकिन आपको तरीका मालूम होना चाहिए, आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि हम इस यहाँ कैसे निकाल पाते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या आ जाए तो फिर आप वहाँ से डायरेक्ट मध्यपद नहीं निकाल पाओगे। तो कैसे निकालेंगे मध्यपद? मीडियन का फॉर्मूला होता है अपना n+1 बटे 2 वा पद। क्या बोला मैंने?
मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, n+1/2वां पद, 2वां पद। कैसे, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10, 10+1/2वां पद। तो यहाँ से आंसर आया हमारा 5.5वां पद। तो इस 5.5 की मतलब क्या है दोस्तों, ये किस किस के बीच में है, 5 और 6 के बीच में। तो 5 और 6 इन दोनों का आपको लेना है औसत। 5 और 6 का क्या लेना है, औसत। तो यहाँ पे 5वां पद कौन सा है, 8, छठा पद कौन सा है, 10। तो 8 और 10 का एवरेज निकालोगे तो कितना आंसर आ रहा था आपका, 9। कितना आ रहा था, 9। और माध्य कितना आ रहा था, 11। ठीक है, समझ में आई बात। आइए आगे की चीजें समझते हैं। इसके बाद में हमें पूछा जाता है दोस्तों कि हमें इस डाटा का बताइए मोड। मोड मतलब बहुलक। 3 नंबर पे क्या चीज पूछी जाएगी, मोड या बहुलक। तो दोस्तों मोड या बहुलक का मतलब क्या होता है, आप एक बार समझिए, एक बार बोलिए, मन में बोलिए बहुलक, ऐसे बोलिए बहुलक। बहुलक का मतलब होता है कि जो संख्या हमारी सबसे ज्यादा बार आए, जो संख्या हमारी सबसे ज्यादा बार आए उसे ही हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। जो संख्या हमारी सबसे ज्यादा बार आए, तो यहाँ आप गौर से देखिए कि कौन सी संख्या हमारी सबसे ज्यादा बार आ रही है। तो आप कहोगे सर कि यहाँ पे हमारा 5 है ना, वो सबसे ज्यादा बार आ रहा है। कितनी बार, 3 बार। कितनी बार, 3 बार आ रहा है। इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है कि कितनी बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, लेकिन मतलब इस बात से है कि सबसे ज्यादा बार आ रहा है। कौन सी संख्या, 5। तो जो संख्या सबसे ज्यादा बार आए वही हमारा क्या होगा, बहुलक। और कौन सी संख्या से यहाँ सबसे ज्यादा बार आ रही है, 5। ठीक है, तो हमने इंडिविजुअल या व्यक्तिगत सीरीज लेके दोस्तों मीन, मीडियन और मोड निकालना सीखा है। मीन, मीडियन और मोड निकालना सीखा है। समझिए एक बार, फिर मैं आपको आगे की चीजें समझाता हूं। आइए दोस्तों, अब आगे का डाटा लेते हैं। किस प्रकार का, डिस्क्रीट या खंडित बोलते हैं जिसे। और वहां समझते हैं कि हम मीन, मीडियन, मोड कैसे निकाल पाएंगे। मैं डाटा देख के लिख देता हूं, है ना। डाटा है आपके पास में, आपको एज दे रखी है और आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट या कैंडिडेट्स दे रखे हैं। ठीक है, एज है 2, 5, 8, 10 और 20। ठीक है जी, यहाँ दे रखा है 2, 3, 4 और 5। अब आप यहाँ से गौर से समझिए दोस्तों, क्या करिए, गौर से इन चीज़ों को समझिए, क्योंकि यदि समझोगे नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। इस सारणी का मतलब क्या है, इस सारणी का मतलब ये है कि ये 2 व्यक्तियों की एज है ना, 2 व्यक्तियों की एज कितने वर्ष है, 2 वर्ष है। 3 व्यक्तियों की एज कितनी है, 5 वर्ष है। 4 व्यक्तियों की एज कितनी है, 8 वर्ष। 4 व्यक्तियों की एज कितनी है, 10 वर्ष है। और 5 व्यक्तियों की एज कितनी है, 20 वर्ष है। ठीक है, इस सारणी का यह मतलब होता है। तो हमें जहां भी एज, वेट, प्राप्तांक जो चीजें दी हुई होती है उसे हम अक्स लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, अक्स। तो इस एज को मिटाइए और इसकी जगह आप डायरेक्ट क्या लिखिए, अक्स लिखिए। और जो हमें कैंडिडेट्स की संख्या, स्टूडेंट्स की संख्या या पीपल्स की संख्या, जो भी हमें संख्या दी हुई होती है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसे हम एफ से लिखते हैं, जिसे हम बारंबारता कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी या बारंबारता। तो यहाँ इनकी संख्या को तो मिटाइए और यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए एफ। क्या लिख दीजिए, एफ, फ्रीक्वेंसी या बारंबारता। अब आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि ये किस प्रकार का डाटा है। तो आप कहोगे सर कि इस प्रकार का डाटा आपने पढ़ा था कि ये है हमारा डिस्क्रीट डाटा, खंडित डाटा। ठीक है, समझ में आ रही है बातें। अब हमें पूछा है इस डाटा से कि इस डाटा का हमें मीन निकाल के बताइए, मीन या माध्य। तो माध्य का मतलब क्या होता है, पहले मुझे ये बताइए। माध्य का मतलब होता है कि एवरेज या औसत, एवरेज या औसत, एवरेज या औसत।
तो यहाँ से यदि आप इसको डायरेक्ट करना चाहते हो तो आप कैसे कर पाओगे? आप कंप्लीट, यदि आपको एवरेज या औसत निकालना है तो क्या करोगे आप करोगे कि इनकी कंप्लीट आयु, इनकी कंप्लीट एज बटे नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ कैंडिडेट दे रखे थे उसका भाग दे दोगे नंबर ऑफ कैंडिडेट। तो ये आप कैसे निकाल पाओगे? ये कैसे निकाल पाओगे? आप निकालोगे कि 2 व्यक्तियों की आयु है 2 वर्ष, तो यहां से कंप्लीट आ जाएगी 4 वर्ष। यहां से देखोगे 3 व्यक्तियों की आयु है 5 वर्ष, 3 व्यक्तियों की आयु है 5 वर्ष, तो 3 व्यक्तियों की कंप्लीट आयु कितनी हो गई? एक व्यक्ति की आयु 5 वर्ष, एक व्यक्ति की आयु 5 वर्ष और तीसरे व्यक्ति की आयु भी कितनी? 5 वर्ष। तो यहां से इनको गुना करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 15 वर्ष। इनको मैं मिटा देता हूँ, आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। यहां से इसी प्रकार से देखोगे तो आपके सामने आएगा 32 वर्ष, यहां से कितना? 40 वर्ष। आपको एग्जाम में ये वर्ष वगैरह नहीं लिखने हैं, मैं आपको समझाने के लिए चीजें लिख रहा हूं। यहां से आएगा आपका 100 वर्ष। तो ये आपने क्या किया है दोस्तों? f इंटू अक्ष को गुना किया है, f इंटू अक्ष को गुना किया है। तो ये किसकी सारणी बन गई? f इंटू अक्ष की, f इंटू अक्ष की। और आपको माध्य निकालना है, तो माध्य क्या होता है? सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। तो सम ऑफ डाटा इनका योग करिए, नंबर ऑफ डाटा क्या है? जो हमारी फ्रीक्वेंसी, जो हमें कैंडिडेट्स की संख्या दी गई थी। तो यहां से आप मीन का फॉर्मूला भी लिख सकते हो, क्या? समेशन f इंटू अक्ष अपॉन समेशन f, सिग्मा f अक्ष अपॉन सिग्मा f। ये साइन हमारा योग का साइन है। किसका साइन है? योग का। तो इसका योग करिए, 4 + 5 9, 9 + 2 11, 11 के 1 हासिल 1, 1 रे 1 2, 2 + 3 5, 5 + 4 5 + 4 9, 9 फिर 1। तो सिग्मा f अक्ष कितना आया? 191 अपॉन सिग्मा f। यहाँ से ऐड करिए, 2 + 3 5 4 9, 9 4 13, 13 5 18, 13 5 18। तो यहाँ से सिग्मा f आ गया 18, सिग्मा f अक्ष आ गया 191 और हमारा मीन का फॉर्मूला है सिग्मा f अक्ष अपॉन सिग्मा f। तो यहाँ 18 का भाग देंगे, तो यहाँ से जो भी आपका आंसर है आप यहाँ से बता देंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। यदि आपके सामने डाटा डिस्क्रीट प्रकार का दिया हुआ है तो आप मीन किस प्रकार से निकाल पाते हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है। ठीक है, आइए अब हम समझते हैं कि यहाँ मीडियन कैसे निकालें। क्या चीज़ दोस्तों? मीडियन कैसे निकालें? तो मुझे एक बात बताइए, मीडियन का मतलब क्या होता है? मीडियन का मतलब होता है हमारा मध्य पद। यह आपको चीज़ मालूम है यदि, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, और ये चीज़ मैंने आपको समझाई भी है। मीडियन का मतलब क्या होता है? मध्य पद। क्या? मध्य पद। क्या? मध्य पद। तो इस चीज़ का हम मध्य पद कैसे निकालें दोस्तों? यदि आप इसको व्यक्तिगत सीरीज में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? 2 व्यक्तियों की आयु कितनी है? 2 वर्ष, 2 2 फिर 3 व्यक्तियों की आयु है 5 वर्ष। तो यहाँ तो दोस्तों डाटा छोटा है, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर लो, एक बार सोचे तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। लेकिन आपके सामने यहाँ आ जाए 300, यहाँ आ जाए 400, तो फिर 5 को आप 300 पर लिखते लिखते आपका, यदि एग्जाम सुबह की शिफ्ट में है तो शाम की शिफ्ट हो जाएगी, और यदि शाम की शिफ्ट में है तो दूसरे दिन की सुबह की शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको यदि इस प्रकार से डाटा दिया हुआ है तो कैसे करोगे, आइए समझते हैं। यहाँ आपको एक सारणी बनानी होती है CF की। किसकी सारणी? CF की, जिसे हम कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी या संचयी बारंबारता बोलते हैं। CF मतलब कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी या संचयी बारंबारता। पहले सारणी बनाते हैं, फिर इसका मतलब समझते हैं कि संचयी बारंबारता क्या होती है। कैसे बनाते हैं सारणी? देखिए, ऐसे बनाते हैं। अब आप यहाँ देखोगे कि 2 × 2, यहाँ तो कुछ नहीं किया। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमने सारणी कैसे बनाते, तो एक बार समझिए। हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पे? तो यहाँ देखोगे 2, तो आप 2 उतार दीजिए, फिर इस 2 में जोड़िए 3 को 5, 5 में जोड़िए 4 को 9, 9 में 4 13, 13 + 5 18। अब समझिए कि कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है, यदि मैं यहाँ से पूछूं
यदि मैं यहाँ से पूछूं कि यहाँ तक टोटल कितने कैंडिडेट आ चुके हैं, यहाँ तक टोटल कैंडिडेट कितने आ चुके हैं, तो आप कहोगे यहाँ तक टोटल कैंडिडेट आ चुके हैं 5। कितने? 5। ओके। मैं यहाँ पूछूं कि यहाँ तक इस 10 वर्ष तक टोटल कैंडिडेट कितने आ चुके हैं, 10 वर्ष तक टोटल कैंडिडेट कितने आ चुके हैं, तो आप कहोगे सर कि टोटल कैंडिडेट आ चुके हैं यहाँ तक 13। कितने आ चुके हैं? 13। ठीक है बात। तो आइए अब हम समझते हैं कि हमें मीडियन निकालनी है, तो मीडियन कैसे निकालें। तो यहाँ से आपको चीज़ें समझ में आई है कि संचयी बारंबारता का मतलब क्या होता है। तो मैं आपसे पूछूं कि यहाँ तक टोटल कैंडिडेट कितने हैं, यहाँ तक टोटल कैंडिडेट कितने हैं, तो आप कहोगे 18 है। टोटल कैंडिडेट कितने हैं? 18 है। और आपका मीडियन निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, n+1 बटे 2 पद, n+1 बटे 2 पद। तो यहाँ से n की वैल्यू 18 रखेंगे तो 18 + 1 19 बटे 2, यहाँ आपका आंसर आएगा 9.5 पद। तो 9.5 पद का मतलब क्या हुआ, 9.5 पद का मतलब क्या हुआ कि 9वां पद और 10वें पद का, 9वां पद और 10वें पद का क्या एवरेज। तो यहाँ से दोस्तों 9वां पद कितना है अपना, यहाँ तक 9 पद आ चुके हैं, तो 9वां पद है आपका 8। और 10वां पद देखें तो 10वां पद आ गया हमारा इसमें, किसमें? 10 वर्ष में। तो 10 वर्ष में यहाँ से 10 वर्ष ले लो और इसका आप एवरेज निकालोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 9। कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो समझिए दोस्तों, फिर हम इन पे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे। एक बार बेसिक चीज़ें समझिए। आ जाइए अब इस सारणी का हम सीखते हैं बहुलक निकालना। क्या चीज़? बहुलक निकालना। तो बहुलक का मतलब क्या होता है, मैंने आपको समझाया था। बहुलक का मतलब होता है जो संख्या सबसे ज़्यादा बार है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार है। तो आपको ना कोई CF चाहिए, आप यहाँ से डायरेक्ट ही बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? 2 कितनी बार आ रहा है, तो आप कहोगे 2 बार। 5 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। इसी प्रकार आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, तो आप कहोगे 20 आ रहा है सर। कितनी बार? 5 बार। हमें इससे मतलब नहीं है कितनी बार आ रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, तो आप कहोगे 20 आ रहा है। तो ये हमारा 20% है, यही हमारा क्या है? मोड है। ठीक है, तो तीनों चीज़ें हमने समझ ली है। अब आइए नेक्स्ट टेबल लेते हैं, किस प्रकार की? कॉन्टिन्यूअस प्रकार की। और उसमें हम समझते हैं कि मीन, मीडियन, मोड कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है जी, आ जाइए। तो देखिए, मैं अगली टेबल बनाता हूँ आपके सामने और फिर मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। अब हम डाटा लेते हैं तीसरे प्रकार का। किस प्रकार का? तीसरे प्रकार का, जो हमें कॉन्टिन्यूअस डाटा दिया हुआ होता है वो लेते हैं। और मैं आपको आपके सामने डाटा देख के लिख देता हूँ, फिर हम चीज़ें समझते हैं। देखिए दोस्तों, आ जाइए। आपके सामने है क्लास इंटरवल दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। कितना है? 10 से 20। कहाँ तक? 50 से 60 तक। 30 से 40 है, 40 से 50 और 50 से 60। यहाँ तक डाटा आपको दे रखा है और इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 7, 12, 16, 7, 12, 16 और 8, 7। तो यहाँ से दोस्तों अब आपके सामने कॉन्टिन्यूस डाटा आ गया है। अब आपको चीज़ें समझनी है कि यहाँ से माध्य, माध्यिका और बहुलक कैसे निकालें। हम मीन, मीडियन और मोड कैसे निकालें। तो पहले निकालते हैं मीन, माध्य निकालना सीखते हैं। तो आपको यहाँ से एफ की सारणी दे रखी है, लेकिन अक्ष की सारणी आपकी बार नहीं दे रखी। तो दोस्तों अक्ष हमारा क्या होता था? अक्ष क्या होता था? अक्ष हमारा वो होता था कि हमें एज या कुछ दे रखा था कि औसत एज है इतनी है या इनका वेट इतना है, तो आप इस क्लास इंटरवल का क्या ले लीजिए? एवरेज ही ले लीजिए और उसको ही हम क्या मानते हैं? यहाँ पे अक्ष मानते हैं। क्लास इंटरवल का क्या ले लीजिए?
एवरेज निकाल लीजिए। तो 10 + 20/2 कितना आएगा 15, यहाँ से आ जाएगा 25, यहाँ से 35, 45 और 55। ये क्या आ गया, हमारा अक्स की सीरीज आ गई है। अब आपको निकालना है f इंटू अक्स। अब क्या निकालना है आपको, f इंटू अक्स। क्या निकालना है, f इंटू अक्स। और आपको इसका मीन का फॉर्मूला पता होगा, एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो दोस्तों सिग्मा एफ एक्स का योग करना, सिग्मा एफ का योग करना और भाग दे देना और आंसर निकाल देना। आपको एक बार तरीके समझने हैं, फिर हम क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे, वहां कंप्लीट डिटेल में चीजें कर लेंगे। तो मीन कैसे निकाल पाओगे, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों, अब हमें निकालनी है क्या चीज, बोलो, माध्यिका। तो माध्यिका के लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना है। यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला दोस्तों याद करना इम्पोर्टेंट है, और यदि फॉर्मूला याद नहीं है तो आप यहाँ मीडियन नहीं निकाल पाते, ठीक है। तो मीडियन का हमारा फॉर्मूला होता है L1 प्लस M-C बटे F इंटू आई। क्या लिख दिया मैंने, L1 प्लस M-C अपॉन F इंटू आई। क्या चीज़ होती है L1 M C F I, ये चीज़ें मैं कंप्लीट आपको बताता हूँ, फिर आप मान रखना और उत्तर मुझे बताना। तो दोस्तों यहाँ से हमें निकालनी है, पहले हम निकाल रहे हैं क्या चीज़ निकाल रहे हैं, मीडियन निकाल रहे हैं। तो आप CF की सारणी बनाइए एक बार। किसकी सारणी, CF की सारणी। CF की सारणी मैंने आपको बनाना समझाया है, कैसे बनाएंगे, 7 + 12 19, 19 + 16 कितने होंगे 35, 35 + 8 43, 43 + 7 50, 43 + 7 50। तो यहाँ से यदि मैं आपको पूछूं कि हमारी मीडियन जो मध्य पद होगा वो कौन सा होगा, तो आप कहोगे सर कि n+1/2वां पद, यही कहोगे ना, n+1/2वां पद। तो यहाँ से डायरेक्ट आप n/2वां पद ही निकाल लो। 50/2वां पद मतलब कौन सा होगा, 25वां पद। 25वां पद कौन सा पद, 25वां पद। तो यहाँ से मुझे बताइए कि अपना 25वां पद है ना, वो कौन से क्लास इंटरवल में है। 25वां पद कौन से क्लास इंटरवल में है, कैसे पता पाओगे आप, मैंने आपको समझाया था कि यदि आप यहाँ तक बात करते हो तो यहाँ तक कंप्लीट कितने पद आ गए, तो आप कहोगे 19, लेकिन हमें चाहिए कौन सा, 25वां पद। तो 25वां पद कौन से क्लास इंटरवल में स्थित है, तो आप कहोगे इस क्लास इंटरवल में। कौन से क्लास इंटरवल में, इस क्लास इंटरवल में। और यदि हमारा 25वां पद इस क्लास इंटरवल में स्थित है तो इसे हम कहते हैं माध्यिका अंतराल। इसे क्या कहते हैं, माध्यिका अंतराल, मीडियन इंटरवल, ठीक है। तो जो हमारा मीडियन इंटरवल होता है उसका पहला पद होता है L1 लोअर लिमिट, ठीक है, और ये होता है L2, इसे हम L1 कहते हैं, इसे हम L2 कहते हैं, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है उसे हम I कहते हैं, इंटरवल कहते हैं। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या कहेंगे, I कहेंगे। और जो हमारा इस मीडियन इंटरवल का फ्रीक्वेंसी होगा उसे हम F कह देंगे, क्या कह देंगे, F। जो हमारा इसका मीडियन इंटरवल का फ्रीक्वेंसी होगा उसे हम क्या कहेंगे, F कहेंगे। और जो मीडियन इंटरवल से पहले वाले इंटरवल की कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होगी, क्या कहा मैंने, ध्यान से सुनना, जो मीडियन इंटरवल है ना, जो मीडियन इंटरवल है ना, उससे पहले वाले इंटरवल की जो संचयी बारंबारता है, जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है, उसे हम कहते हैं C। समझ में आई या नहीं आई बात, क्या कहा मैंने, जो हमारा मीडियन इंटरवल है उससे पहले वाले इंटरवल की जो CF है उसे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे C लिखते हैं। F क्या है, जो हमारा मीडियन इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम F कहते हैं। और यहाँ से हमें I मालूम चल ही गया है, I इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, L1 ये हो गया हमारा। अब आप डायरेक्ट फॉर्मूले में मान रखिए और मुझे आंसर बताइए कैसे रखेंगे। L1 कितना है, यहाँ से 30 प्लस M-C, M नहीं बताया मैंने, M होता है हमारा n/2, n/2। तो आप फॉर्मूले में डायरेक्ट n/2 भी लिख सकते हो या फिर m भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से n/2 करेंगे तो कितना आएगा, m की वैल्यू 50,
माइनस सी कितना है 19 बटे एफ कितना है दोस्तों 16 और इंटरवल कितना है 10। ठीक है, इसको सोल्व करिए। 30 प्लस 50 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा 31 बटे 16 इंटू 10। 2 से 5 बार, 2 से 8 बार, तो यहाँ से आ जाएगा 30 प्लस 155 बटे 8। तो इसको सोल्व करना दोस्तों और आंसर मुझे बता देना। ठीक है जी, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही है। हमारा मीडियन का फॉर्मूला क्या हुआ L1 प्लस M माइनस सी अपॉन एफ इंटू इंटरवल। और ये क्या क्या चीज़ें होती है मैंने आपको चीज़ें आराम से समझाई है। आप सी एफ के साथ नहीं बनाना, पहले मीडियन इंटरवल का मालूम करना कि मीडियन इंटरवल कौन सा है। जो मीडियन इंटरवल की फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम एफ लिखते हैं। जो मीडियन इंटरवल से पहले वाला इंटरवल होता है उसकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी को हम सी लिखते हैं। और L1 और इंटरवल मैंने बताया है कि क्या चीज़ें होती है। ठीक है, तो मीडियन निकालना आपको आ गया होगा। यदि आ गया है तो आगे बढ़िए। अब हम सीखते हैं बहुलक निकालना। क्या निकालना दोस्तों? बहुलक निकालना। आइए अब समझते हैं कि हमें मोड कैसे निकाल पाएंगे हम। क्या चीज? मोड। और मोड निकालना है तो मोड के लिए भी आपको एक फॉर्मूला याद करना है। मोड के लिए भी क्या करना है? एक फॉर्मूला याद करना है। क्या है फॉर्मूला? L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू इंटरवल। सर ये कैसे याद करें? एक बार 2 बार लिखना दोस्तों, आराम से चीज़ें याद हो जाएगी, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, मोड या बहुलक का फॉर्मूला होता है अपना L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू इंटरवल। ठीक है, अब यहाँ दोस्तों F1 F0 ये क्या चीज़ें होती है? यहाँ मुझे बताइए कि हमारा बहुलक वर्ग कौन सा है। यहाँ बहुलक वर्ग कौन सा है? बहुलक वर्ग कैसे मालूम कर पाएंगे? बताइए मुझे एक बार, बोलो। बहुलक वर्ग कैसे मालूम कर पाएंगे? बहुलक वर्ग हमारा वो वर्ग होता है जो उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। तो यहाँ से आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? इसकी। तो यही हमारा क्या हो गया? बहुलक वर्ग, बहुलक इंटरवल हो गया अपना कौन सा? 30 से 40 वाला। तो जो हमारा बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है, जो हमारे बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है उसे हम F1 कहते हैं। ध्यान से समझना, जो हमारा बहुलक वर्ग होता है उसकी बारंबारता को हम F1 कहते हैं। बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता को हम F0 कहते हैं और उससे बाद वाले वर्ग की बारंबारता को हम F2 कहते हैं। F1, F0 और F2। ठीक है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को हम L1 कहते हैं, इसको हम L2 कहते हैं उच्च सीमा को, और इन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं? हम इंटरवल कहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले में मान रखिए दोस्तों और मुझे आप आंसर बताइए कैसे रखेंगे। L1 की वैल्यू कितनी है? 30 प्लस F1 कितना है दोस्तों? 16 माइनस F0 12 अपॉन 2F1 16 इंटू 2 32 माइनस 12 माइनस 8 F2 इंटू इंटरवल 10। इसको सोल्व करना और आंसर डायरेक्ट मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, तो हमने तीनों प्रकार के डाटा लिए हैं और उसमें हमने सीखा है कि हम मीन, मीडियन, मोड, माध्य, माध्यिका और बहुलक किस प्रकार से निकाल पाएंगे। ठीक है, और उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अब इससे आगे की चीज़ें हम पढ़ते हैं। एक फॉर्मूला समझते हैं जो इन तीनों के बीच में हमें कॉम्बिनेशन बताता है, जो हमें इन तीनों के बीच में रिलेशन बताता है। आइए देखो क्या फॉर्मूला है, और ये भी आपको याद रखना ही है क्योंकि यहाँ से तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है? हमने पढ़ा है मीन, मीडियन और मोड। मीन, मीडियन और मोड। तो आपको लिखना है मीन, मीडियन, मोड। इसका उल्टा मोड, मीडियन और मीन। हमने पढ़ा है मीन, मीडियन, मोड, लेकिन आपको पहले लास्ट वाला लिखना है मोड, बीच में मीडियन है ही, और जो हमने सबसे पहले पढ़ा है मीन उसको सबसे लास्ट में लिख दीजिए।
यहाँ दोस्तों बराबर का साइन लगाइए। और यहाँ दोस्तों यहाँ से मुझे एक बात बताइए कि मीडियन बड़ा है या मीन बड़ा है। यहाँ मैं हिंदी में लिखता हूँ बहुलक बराबर माध्यिका, ये आपको याद करना ही करना है। और माध्य, यहाँ से माध्यिका बड़ी है देखने में या माध्य बड़ा है, यहाँ मीडियन बड़ा है या मीन बड़ा है। तो आप कहोगे सर यहाँ से हमें मीडियन बड़ा दिखाई दे रहा है, तो मीडियन बड़ा दिखाई दे रहा है तो हम बड़े में से छोटे वाले को घटा देंगे, बड़े में से छोटे वाले को घटा देंगे, और जो बड़ा है उसको 3 से गुना, जो छोटा है उसको 2 से गुना। क्या कहा मैंने, हमें बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। ये इन तीनों के बीच में डायरेक्ट हमें रिलेशन बताता है, और यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ही जाएंगे। अभी हम प्रैक्टिस पे आपको मैं चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ से इनको आगे पीछे ले जाके किसी भी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आइए आगे की चीज़ें समझते हैं। एक होता है दोस्तों हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे हम कहते हैं मानक विचलन। क्या होता है मानक विचलन, इसका फॉर्मूला मैं आपको लिखाता हूं, फिर हम क्वेश्चंस के थ्रू में आपको चीजें यहां एक्सप्लेन करूंगा। मानक विचलन का फॉर्मूला होता है सिग्मा x माइनस x बार का होल स्क्वायर बटे n और इस कंप्लीट का रूट। याद करिए, सिग्मा x माइनस x बार का होल स्क्वायर बटे n और इस कंप्लीट का रूट किसका फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन का। आइए क्वेश्चंस ले लेता हूं मैं एक यहाँ पे और आपको समझाता हूं कि कैसे निकाल पाएंगे। देखो आपके सामने है 11, इसको मैं फिर साइड में लिखता हूं यदि हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो। मानक विचलन का फॉर्मूला होता है x माइनस x बार का होल स्क्वायर, यहाँ सिग्मा का साइन है बटे n और इस कंप्लीट का रूट है। ये किसका फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन। अब आपके सामने डाटा दे रखा है 11, 7, x बराबर दे रखा है 11, 7, 10, 13 और 9, और आपसे पूछा है कि हमें इसका क्या बताइए, मानक विचलन बताइए। क्या बताइए, मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए। तो दोस्तों x बार क्या होता है हमारा, x बार होता है माध्य। x बार क्या होता है, माध्य होता है दोस्तों। तो इस डाटा का आप माध्य निकालिए। कैसे निकाल पाएंगे, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, वो तो कंप्लीट आपको यदि डिस्क्रीट उस प्रकार से दिया हुआ हो तो निकालेंगे। यहाँ आपको डायरेक्ट व्यक्तिगत डाटा दिया हुआ है तो आप यहाँ से डायरेक्ट इसका औसत निकालिए। 11 प्लस 7 18, 18 प्लस 10 28, 28 प्लस 13 कितने हुए 41, 41 प्लस 9 50, 50 बटे कितने हैं डाटा 3, 2, 5, तो हमारा x बार आया 10। तो यहाँ से लिखे x बार, प्रत्येक के नीचे लिख दीजिए 10, 10, 10, 10, 10। तो मुझे बताइए आप x माइनस x बार कितना हुआ हमारा। तो आप इसमें से एक घटाओगे तो कितना, यहाँ से 1, यहाँ से कितना -3, यहाँ से 0, यहाँ से 3 और यहाँ से -1। लेकिन हमें इसका स्क्वायर करना है तो प्रत्येक जगह स्क्वायर करिए। ये चीज़ें वर्बली हो जाएगी, अभी हम समझ रहे हैं तो टाइम लग रहा है, आप डायरेक्ट इनको कर लोगे। 0 का स्क्वायर, यहाँ इसका स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, तो x माइनस x बार का होल स्क्वायर आएगा, इसका सिग्मा। यदि इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस -3 का स्क्वायर 9 प्लस 0, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 10 प्लस 10 20। तो यहाँ से आंसर आएगा हमारा 20। तो अब फॉर्मूले में मान रखिए, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास, 20 बटे n होता है। ये कितने नंबर है हमारे x में, कितने नंबर है, तो कितने नंबर थे 5, और इसका रूट, तो 5 से काटेंगे 4, तो √4, और √4 कितना होता है हमारा 2। तो इस डाटा का मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है दोस्तों, 2 है। समझ में आई बात, यदि समझ में आई है तो आगे बढ़िए। आ जाइए हम क्वेश्चंस और ले लेंगे, अभी आपको एक एक एग्जांपल के थ्रू में चीजें समझा रहा हूं। स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन का फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा।
इसके बाद में आता है दोस्तों वेरिएंस, जिसे कहते हैं हम विचलन। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ये मानक विचलन होता है। और अब आपसे पूछा है विचलन वेरिएंस, ठीक है। तो वेरिएंस होता है हमारा एस डी का होल स्क्वायर। एस डी का होल स्क्वायर, एस डी क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। मानक विचलन का स्क्वायर कर देंगे ना, मानक विचलन का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? वेरिएंस निकल के आ जाएगा। एक चीज और होती है वेरिएंस कोफिशिएंट, जिसे हम विचलन गुणांक कहते हैं। विचलन गुणांक का फॉर्मूला होता है दोस्तों एस डी अपॉन मीन इंटू 100। एस डी अपॉन मीन इंटू 100 क्या है ये? विचलन गुणांक एस डी अपॉन मीन इंटू 100, मानक विचलन बट्टे माध्य गुणा 100। ये किसका फॉर्मूला है? विचलन गुणांक का। एक होता है दोस्तों हमारे पास रेंज, जिसे हम परिसर कहते हैं। परिसर का फॉर्मूला लिखना चाहो तो आप लिख लो कि हाईएस्ट वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको कंप्लीट बेसिक इसका था ना, वो कंप्लीट आपको चीजें समझाई है, एग्जांपल दे देकर आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अब मैं आपको इस पे कुछ क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करवाता हूँ दोस्तों, आप इनको समझने की कोशिश करना। अच्छे से मैं आपको कंप्लीट क्वेश्चंस करवा देता हूँ, ठीक है। तो आइए देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। सब करने की कोशिश करिए। अब आप करिए क्या, वीडियो को पॉज करिए और पहले क्वेश्चंस खुद करिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कंप्लीट चीज़ें समझाई है दोस्तों, एग्जाम्पल दे देकर आपको चीज़ें समझाई, तो अब आप खुद इन क्वेश्चंस को कर पाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस मैं आपके सामने लिख देता हूँ, आपके सामने है। एक सेकंड बस। यदि मीन दे रखा आपको 4 और मीडियन दे रखी है 5, तो आपसे पूछा है मोड कितना होगा। अब कैसे कर पाएंगे? मैंने पूरी बातें आपको बता दी है। माध्य दे रखा है 4, माध्य का दे रखी है आपको 5, और आपसे बहुलक पूछा है। क्या पूछा है? बहुलक पूछा है। तो एक बार करने की कोशिश करिए, देखो, फिर मैं आपको चीजें समझाता हूँ, ठीक है। तो यदि उत्तर आ गया है अच्छी बात है, नहीं आया है अब मैं समझाता हूँ। उत्तर आया है तो हाँ, तो आप कमेंट में आप मुझे उत्तर बता दिया करो। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था दोस्तों, इन तीनों के बीच में रिलेशन बताने वाला। कौन सा फॉर्मूला था हमारा? मोड के बराबर था हमारा 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू क्या? मीन। बहुलक बराबर था 3 इंटू माध्य का माइनस 2 इंटू माध्य। हिंदी में मैंने बोल दिया है, इंग्लिश में मैंने लिख दिया है। तो हमें निकालना था बहुलक, तो यहाँ बहुलक मोड हमें निकालना है। क्या था? 3 इंटू मीडियन, मीडियन कितनी है? 5, माइनस 2 इंटू मीन कितना है? 4। तो यहाँ से 15 माइनस 8, तो हमारा आंसर आ रहा था कितना? 7। कितना आ रहा था? 7 आ रहा था, ठीक है। मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन है। आपको फॉर्मूला यदि याद है तो एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, और एग्जाम में फॉर्मूला लिखना भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि यदि आप फॉर्मूला लिखने लग गए तो फिर फॉर्मूला ही लिखोगे, क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। ठीक है जी, आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, आपको दिया हुआ है। यदि माध्य का है 5, मीडियन है कितनी? 5, और बहुलक है 7, और आपसे पूछा है तो माध्य कितना है? माध्य की वैल्यू पूछिए, करने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। फॉर्मूला क्या है दोस्तों? हमारा है मोड निकालने का फॉर्मूला। क्या है मोड निकालने का फॉर्मूला? चलो, फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। मोड कितना है? 7 है। इसके बराबर में कितना है? 3 इंटू मीडियन। 3 इंटू मीडियन, तो 3 इंटू मीडियन कितना होगा? 3 इंटू 5 माइनस 2 इंटू मीन। 2 इंटू मीन कितना है? मीन हमें
पूछा है तो मीन मान लीजिए अक्स है, ठीक है। तो यहाँ से 7 इज इक्वल टू कितना 15 माइनस 2x। इस 2x को उधर लाओगे और इस 7 को उधर भेजोगे तो कितना बचेगा 8। तो अक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितनी 4। और अक्स हमारा क्या था, अक्स हमारा क्या था, मीन था। अक्स हमारा क्या था दोस्तों, मीन था। तो फॉर्मूले पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा जाएगा, पूछा जाएगा एग्जाम में, याद कर ही लेना इसको, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मैं लिखता हूं आपके सामने। क्वेश्चन है 10, 11, 9, 11 और 9। इसका आपसे पूछा है मानक विचलन बताइए। मानक विचलन क्या होता है, मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन। मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है, कैसे निकाल पाएंगे एक बार करने की कोशिश करो दोस्तों। यदि आप कोशिश नहीं करते हो तो ऐसे चीज़ें समझ में आने वाली नहीं है। मान लीजिए अक्स बराबर आपको दे रखा है कितना 10, 11 इतना है। अब आपको अक्स बार निकालना है। अक्स बार क्या होता है, इनका मीन। तो आप इनको जोड़कर 5 का भाग दोगे तो कितना आएगा आपके सामने 10 आएगा। अक्स बार कितना आएगा 10, तो प्रत्येक के नीचे 10 लिख दीजिए। अब हमें चाहिए अक्स माइनस अक्स बार। तो अक्स माइनस अक्स बार यहाँ से 0, यहाँ से 1, यहाँ से -1, यहाँ से 1, यहाँ से भी -1। हम यहाँ से स्क्वायर करें तो यहाँ से स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर भी कितना 1, 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर 1। और हमें समेशन अक्स माइनस अक्स बार का होल स्क्वायर चाहिए था। तो यहाँ से इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, सिग्मा अक्स माइनस अक्स बार का होल स्क्वायर हमारे सामने आ जाएगा कितना 4। कितना आ जाएगा 4। हमारा मानक विचलन का फॉर्मूला क्या था दोस्तों, अक्स माइनस अक्स बार का होल स्क्वायर बटे n और इस कंप्लीट का रूट। तो अक्स माइनस अक्स बार का होल सिग्मा एक्स माइनस अक्स बार की वैल्यू कितनी आई है यहाँ से 4 बटे n कितना है 1, 2, 3, 4, 5। इसका रूट है तो 4 का रूट कितना 2 बटे √5। ये हमारा क्या है आंसर है 2 बटे √5, ठीक है। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। यदि चीज़ें समझ में आ रही है दोस्तों तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और कहीं भी यदि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है तो आप वहाँ से खुद सही करने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ क्या होता है कि जब ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो वहाँ पे स्टूडेंट बता देते हैं कि कैलकुलेशन मिस्टेक होते ही, लेकिन यहाँ खुद से चीज़ें मालूम नहीं चलती है। हम यहाँ पढ़ाते रहते हैं तो खुद से चीज़ों क्यों मतलब कैलकुलेशन में जहाँ भी मिस्टेक हुए तो वहाँ मालूम नहीं चलता है, ठीक है। अब आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने आ गया है तो पढ़िए। यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है आपको 3 और दे रखा है जनसंख्या, तो जनसंख्या का विचलन क्या होगा, वेरिएंस क्या होगा। करिए, कितनी देर का क्वेश्चन है ये बताओ, कितनी देर का क्वेश्चन है, 1 सेकंड, 2 सेकंड या 3 सेकंड, 1 सेकंड, ओनली 1 सेकंड। स्टैंडर्ड वेरिएंस होता है हमारा एसडी का स्क्वायर। तो एसडी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना 9, कितना 9, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़िए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने दे रखा है कि मीन दे रखा है, मीन है 15 और मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है कितना 5। और आपसे वेरिएंस कोएफिशिएंट पूछा है, वीसी की वैल्यू आपसे पूछी है। करने की कोशिश करिए। छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके यदि फटे हुए हैं तो ही आप कर पाओगे, ऐसे नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वेरिएंस कोएफिशिएंट क्या होता है हमारा, बोलो। वेरिएंस कोएफिशिएंट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन है 5 बटे मीन है 15 इंटू 100। 1/3 कितना होता है बोलो 33, सही। 1/3% या 33.33%। या फिर दोस्तों आपके सामने फ्रैक्शन में भी आंसर आ सकता है 1/3। तो आप प्रत्येक
हिसाब से तैयार रहना कि आपके सामने किसी भी प्रकार से ऑप्शन आए आप डायरेक्ट क्वेश्चंस कर पाओ। ठीक है, तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने मैं लिख देता हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। तो प्राकृत संख्या क्या होती है ये आपको पहले मालूम होना चाहिए दोस्तों। प्राकृत संख्या वो होती है जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई है, जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई है। प्राकृत संख्या हमारी नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है। किससे? 1 से। तो प्रथम कितनी? 11 है ना, 11 ही पूछिए ना, 1 2 3 इस प्रकार से 11 तक हमें माध्य निकालना है। तो माध्य का मतलब क्या होता है? एवरेज ही निकालना है। तो इसका योग करिए और 11 का भाग दे दीजिए। प्रथम n नेचुरल नंबर्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है? n कोष्टक n + 1/2। n की वैल्यू है 11 × 12/2, यहाँ से आ जाएगा 66। तो इस सीरीज का 1 से 11 तक योग आ जाएगा 66। और कितनी संख्याएं हैं? 11। तो हमारा मीन निकल के आ जाएगा 6। ठीक है, कितना निकल के आ जाएगा? 6 निकल के आ जाएगा। अब आपके सामने मैं क्वेश्चन लिखता हूं, फिर आप मुझे करके बताइए। आपके सामने है, चलो एक क्वेश्चन करवा देते हैं ये, फिर आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। आपको प्राप्तांक दे रखे हैं और छात्रों की संख्या दे रखी है। ठीक है, 0 से 10, 10 से 20, 40 से 50 तक है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, और छात्रों की संख्या दे रखी है 4, 28, 42, 20 और 6। ये चीज़ें आपको दे रखी है और आपसे पूछा है कि इसका मीन, मीडियन और मोड बताइए। मीन, मीडियन और मोड बताइए। मैंने आपको बताया है जो क्लास इंटरवल दे रखा है, जो क्लास इंटरवल दे रखा है उसे आप CI लिखिए। जो छात्रों की संख्या या किसी की भी संख्या दे रखी है उसे ऐप लिखिए। अब हमें पहले अक्स निकालना है, किसके लिए? मीन निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा एफ। तो यहाँ से इसका एवरेज निकालिए तो 5, यहाँ से आ जाएगा 15, यहाँ से 25, यहाँ से 35 और यहाँ से 45। अब मैंने आपको समझाया है कि मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, तो f इंटू अक्स की सारणी बनाइए इनको गुना करके। ठीक है, फिर सिग्मा fx करिए। जो आपके पास सिग्मा fx आए उसमें आप सिग्मा एफ का भाग दे दीजिए, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा एफ। तो आपका यही क्या आ जाएगा? मीन निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन आपको खुद करनी है क्योंकि हमारी वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा होती जा रही है दोस्तों। तो मैं आपको चीज़ें शॉर्ट में बता देता हूँ। मीन कैसे निकाल पाएंगे आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। आइए अब समझते हैं कि इसकी मीडियन कैसे निकालें। तो मीडियन निकालने के लिए आपको सारणी बनानी पड़ेगी CF की। किसकी सारणी? CF की सारणी। CF की सारणी 4 + 28 32, 32 + 42 होंगे हमारे 74, 74 + 20 94, 94 + 6 100। ये CF की सारणी है दोस्तों। अब आपको मालूम करना है कि माध्य का अंतराल कौन सा है। माध्य का अंतराल n/2, 50वां पद कहाँ होगा? यहाँ पे। तो ये हो गया आपका माध्य का अंतराल, हो गया ना माध्य का अंतराल। अब आपको क्या मालूम होना चाहिए? यदि इतना काम आप कर लेते हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी मीडियन का फॉर्मूला क्या है। मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या है? क्या होता है मीडियन निकालने का फॉर्मूला? L1 + m - c बटे f इंटू N2। ये आपका मीडियन निकालने का फॉर्मूला है। L1 क्या होता है दोस्तों? जो हमारा माध्य का अंतराल होता है उसकी ये होता है L1 लोअर लिमिट, और ये हाईएस्ट लिमिट होती है उसे हम L2 कहते हैं। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को इंटरवल कहते हैं। ठीक है, m क्या होता है? m होता है हमारा n/2।
सी क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको समझाया है अच्छे से। यदि आपको अच्छे से आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा है तो आपको ये चीज़ें मालूम होगी। सी क्या होता है, जो हमारा माध्य का अंतराल होता है उससे पहले वाले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता को हम क्या कहते हैं, सी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, माध्य का वर्ग अंतराल की फ्रीक्वेंसी को ही हम क्या कहते हैं, एफ कहते हैं। इंटरवल मैंने आपको यहाँ से बता दिया है। तो आप यहाँ से मान रखिए L1 कितना है 20, m माइनस सी, m कितना है, क्या होता है m n/2, तो 50 माइनस सी कितना है 32, f कितनी है यहाँ से दोस्तों 42, इंटू इंटरवल दे रखा आपको कितना 10। बस आप इसको सोल्व करना और अब डायरेक्ट इसको मतलब कि ये डाटा थोड़ा सा मैंने ऐसे ही लिया है तो यहाँ से थोड़ी सी कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगी। तो आपको क्वेश्चन जो भी देगा एग्जामिनर उसमें आपको कैलकुलेशन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं करवाएगा। तो आपको मैं तरीका समझा दे रहा हूँ अच्छे से, तो इनको समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ से यदि आप इसको आगे सोल्व करते हो तो 20 प्लस 50 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा, बोलो 18/42 इंटू 10। यहाँ से काटेंगे 9/21, फिर इसको 3 से काटे 3/7, यहाँ से 30/7 आ जाएगा, 30/7 20 प्लस 30/7, यहाँ से करेंगे तो 7 दूनी 140, 140 प्लस 30 170/7। ये आपका आंसर आ गया है। क्या निकाला है हमने, मीडियन निकाली है। क्या निकाली है, मीडियन। ठीक है, अब आपको पूछा है आगे कि इसका बहुलक बताइए। तो यदि आपसे बहुलक पूछा है दोस्तों तो बहुलक कैसे निकाल पाएंगे, आपको फॉर्मूला याद होगा, है या नहीं याद। बहुलक या मोड का फॉर्मूला होता है अपना L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू इंटरवल। एक बार देखिए गौर से, क्या होता है बहुलक का फॉर्मूला, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू इंटरवल। ठीक है, अब क्या होता है F1, जो हमारा बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग कौन सा, आप ये देखिए कि सबसे ज़्यादा बारंबारता किस वर्ग की है, तो आप यहाँ से नोट करोगे कि इस वर्ग की सबसे ज़्यादा बारंबारता है कितनी, 45। तो यही हमारा क्या हुआ, बहुलक वर्ग। तो जो बहुलक वर्ग होता है उसकी बारंबारता को हम F1 लिखते हैं, बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता को F0, इसके बाद वाले वर्ग की बारंबारता को F2। ठीक है, और L1 ये हो ही गया, इंटरवल ये हो ही गया। तो आप यहाँ मान रखिए L1 है कितना 20 प्लस L1 कितना है, बोलो 42 माइनस F0 28, 2F1 84 माइनस 28 माइनस F2 कितना है 20 इंटू इंटरवल है 10। यहाँ से सोल्व करेंगे 20 प्लस 42 में से 28 जाएगा तो कितना 14/84 में से घटाना है अपने को कितना, बोलो 8 4 48। तो 14 में से 8 गया तो कितना बचा, 14 में से 8 गया तो 6 है ना, फिर 7 में से 4 गया तो 3, 36 ही बचेगा ना। बोलो एक बार घटा के देखना, 14 में से 8 गया तो 6, फिर 7 में से 4 गया तो 3, तो 36 इंटू 10। तो यहाँ से काटिए इसको, 2 से 18 बार, 2 से 7 बार, 2 से 9 बार, 2 से 5 बार, 20 प्लस 35/9। यहाँ से 180 प्लस 35/9। इसको सोल्व करना और आंसर बता देना। मैंने आपको कंप्लीट चीज़ें समझाने की कोशिश की है। मैंने क्वेश्चंस भी लिए हैं, इनका बेसिक भी समझाया है, आपको किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और किस किस प्रकार का डाटा दे सकता है और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कंप्लीट चीज़ें दोस्तों इस चैप्टर की मैंने समझाई है। अब आपको कुछ नहीं करना, इनको समझना है और किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, यदि चीज़ें पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट के थ्रू मुझे चीज़ें बताना। ठीक है, धन्यवाद।